दर्शकों, दीपावली का त्योहार आ रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं घरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वैसे ही धरती को संवारने की भी जरूरत है। लेकिन विकास के नाम पर जिस तरीके की स्थितियां सामने आ रही हैं, उसमें ये कहा जा सकता है कि पेड़ सिर्फ राजनीतिक पहचान बनाने के काम आ रहे हैं। हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रतिदिन एक पेड़ रोप रहे हैं। बाद में उस पेड़ की क्या स्थिति है किसी को पता नहीं। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, करोड़ों पेड़ लगाने की घोषणाएं होती, लेकिन एक सड़क बन रही है। जबलपुर से कुंडम की तरफ जाते हैं, रायपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं, अमरकंटक को भी जोड़ते हैं, वहाँ बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो चुकी है। हमारे साथ हैं विवेक अवस्थी, जो कि एक कांग्रेस की विचारधारा से भी जुड़े हैं, लेकिन वृक्ष बचाओ इनके भीतर भी एक संकल्प है। ये उस संकल्प को लेकर काम भी कर रहे हैं। विवेक, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, और पहले शुभकामना दे दें कि आने वाले त्योहार की, दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम विवेक से जानना चाह रहे हैं कि अभी जो कुंडम में स्थितियां हैं वो क्या है। ये कुंडम रोड बहुत अच्छी रोड थी और यहाँ पे नेचुरल जगह है। ये कुंडम में जबलपुर के पास इतनी सुंदर प्रकृति का इतना हरा भरा वातावरण जैसे अमजर घाटी से शुरू हो जाता है, तो बहुत सुंदर जगह है। और इसमें रोड इतनी अच्छी रोड थी कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी अमरकंटक डिंडोरी पहुंच जाते थे। परंतु क्या ऐसी जरूरत है ऐसे विकास की कि हजारों की संख्या में पेड़ काट दिए गए हैं और हजारों की संख्या में और पेड़ काट रहे हैं सड़क चौड़ीकरण के नाम पे। और सड़क चौड़ीकरण का इनका जो मूल उद्देश्य सिर्फ टोल लेना है मेरे ख्याल से। तो टोल के लिए किसी ठेकेदार को उपकृत करने के लिए ये इतने सारे पेड़ों की कटाई हो रही है और एक बनी बनाई रोड जो है कुंडम रोड, उसको उखाड़ा गया है। कुंडम क्या, पूरे डिंडोरी सहपुरा तक। अब तक कितने करीब पेड़ काट दिए गए होंगे? मैंने गिनती तो नहीं करी, लेकिन मैंने देखा तो बड़ा दुख हुआ। हजारों पेड़ कट गए हैं, कत्लेआम हो रहे हैं। और अभी मैं 4 दिन पहले वहां से लौट रहा था, तो मैंने देखा कि जो पेड़, छोटे छोटे पेड़ शायद प्लांटेशन के लगाए गए थे बीजापुर के पास, उन पेड़ों को एक मशीन से, जिन पेड़ों को बहुत आसानी से अपन चाहें, क्योंकि वो अभी बड़े नहीं हुए, वृक्ष नहीं बने थे, तो वो प्लांटेशन के पौधे थे, तो उन पौधों को एक मशीन से उखाड़ा जा रहा था। तो मैं रोक के भी आया था, मैंने वीडियो भी बनाया था और वो सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है मैंने। तो ये इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रोड है, मंडला रोड है, बिलासपुर रायपुर जाने के लिए, कवर्धा से दोनों तरफ मुड़ते हैं, जो पहले भी मैंने बातचीत में कहा है ऐसा। ये रोड बनाने से प्रकृति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, अमझर घाटी बहुत सुंदर घाटी है। एक घाटी आप नहीं बना सकते, प्रकृति ने उसको अपने तरीके से सजाया है। वहाँ पेड़ हैं, वहाँ वन्य प्राणी है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं। वो चिड़िया, वो परिंदे भी वहाँ पर देखने मिलते हैं। लेकिन हम विकास की अंधी दौड़ में सड़क बनाने के नाम पर एक ठेकेदार को उपकृत करने और अपने कमीशन के लिए अगर इस तरीके की स्थिति बना रहे हैं कि प्रकृति हमसे रूठ रही है, और बोलते नहीं है पेड़ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब कभी कोई प्रकृति का एक हिस्सा डगमगाता है तो कोरोना जैसी आपदा आती है, और उस समय आपको समझ में आता है कि एक पेड़ से कितनी ऑक्सीजन मिलती है, एक पेड़ कितने लोगों को जीवन देता है। विवेक भाई, अभी जिस तरीके से स्थितियां बनी, आपने कोई वहां पर मुहिम शुरू की क्या? भी हमने कलेक्टर को, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के साथ जाकर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था कि इन पेड़ों को हम विकास में, बात जो बीजेपी वाले लोग हैं, ये तो विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति का जितना नुकसान इन 10 सालों में हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का, उतना पहले कभी नहीं हुआ। तो हमने क्षेत्रीय लोगों के साथ जाके कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था कि इन पेड़ों को शिफ्ट करा लो। आजकल शिफ्ट की व्यवस्था आ गई है, ऐसी मशीनें आ गई हैं कि पुराने से पुराना पेड़ भी होता है तो उस पेड़ को अपन उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने कलेक्टर से ये निवेदन किया था, परंतु मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोई सुनता नहीं।
कोई कहता नहीं, कोई बात नहीं करता। ये स्थितियां उन पेड़ों के साथ है जो बोल नहीं पाते। उन्हें काटा जा रहा है विकास के नाम पे, उनको उखाड़ा जा रहा है विकास के नाम पे। अमझर घाटी जैसी कई सौंदर्य वाली जगह हैं जिन्हें बचाए रखने की जरूरत। ग्रामीण लोग बोलते नहीं हैं। उनकी जमीनों के आसपास से पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है। बड़ी बेतरतीब तरीके से जंगलों को उजाड़ने की जो कोशिश हो रही है, उसको रोकने की जरूरत है। नो न्यूज ऑन रिव्यूज पर विवेक से जो चर्चा की है हमने, विवेक अवस्थी जी, आगे भी हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी। हम चाहेंगे कि दोस्तों आप भी, वो जो एक नारा है वो सिर्फ नारा ना है, एक पेड़ माँ के नाम। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, एक पेड़ कई पीढ़ियों के नाम से लगे थे, वो पेड़ उखाड़ दिए गए। आज आप जिस पेड़ को लगा के फोटो खिंचवा रहे हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं, सेल्फी लेके खींच के अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं, वो पेड़ जिंदा है या नहीं, कभी लौट के देखना जरूर, वो कहाँ है। एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि पीढ़ियों से लगे कई पेड़ कट चुके। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।